तो नए महीने की शुरुआत हो चुकी है और इस नए महीने में 4 चांद लगाने के लिए हम अपने ओजी स्टार्टर पैक वीडियो के साथ वापस लौट चुके हैं। जी हाँ मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं विंड ब्रेकर एनिमे की, जिसकी अभी फर्स्ट सीजन चल ही रही है और ये एनिमे मेरे को काफी इंटरेस्टिंग लगी। तो बस कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि आज के वीडियो में हम विंड ब्रेकर एनिमे के पूरे वर्ल्ड को इस कदर समझेंगे कि आपका इंटरेस्ट इस एनिमे में बन जाएगा। क्योंकि जब आपका इंटरेस्ट बनेगा तभी तो व्यूज आएंगे इस पे, और जब व्यूज आएंगे तो मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा मांगा पढ़ के, और इन टर्न आपको मिलेगा मजा, मुझे मिलेगा पैसा। यही तो काम होता है स्टार्टर पैक वीडियोस का। एंड दिस इज वन ऑफ दोज रेयर वीडियोस ऑन माय चैनल जिसमें स्पॉयलर्स ना के बराबर है। मतलब पहले 2-3 एपिसोड की हल्की फुल्की कहानी होगी बस। तो ये एनिमे डायरेक्टली अपने मेन कैरेक्टर को एस्टैब्लिश करती है, जिसका नाम है हारुका साकुरा। बचपन से ही साकुरा बाकी लोगों से काफी अलग है। कैसे? वेल, उसकी हाफ जो बॉडी है ना, उसका कलर ही काइंड ऑफ डिफरेंट है। स्किन का नहीं, मोस्टली हेयर्स का या फिर आई कलर वगैरह वगैरह। जैसे एक साइड ब्लैक हेयर है, एक साइड व्हाइट हेयर है, आईज का प्यूपिल अंदर दोनों चेंज है, आईब्रोज तक का कलर अलग है। तो देख ही सकते हो, आपको वीडियो में दिख रहा होगा कैसा वो दिखता है। तो शायद यही वजह थी कि बचपन से साकुरा को उसकी जो सोसाइटी थी वो दुत्कारती रही, और इस तरह से साकुरा काफी लड़ाकू और वायलेंट बन गया। हर दिन साकुरा की नई लड़ाई हो जाती, और इतना ज्यादा लड़ने से कहीं ना कहीं साकुरा एक बहुत ही अमेजिंग फाइटर बन चुका था। ऑल्दो साकुरा को अब प्यार की भाषा समझ में नहीं आती। उसको लगता है कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है लेफ्ट राइट गुड नाइट। साकुरा अब वीक लोगों की कदर नहीं करता। इसका मतलब ये नहीं कि वो राह चलते किसी भी वीक इंसान को मारता है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। रादर वो ऐसे वीक लोगों से नफरत करता है जो कि एक्ट करते हैं कि वो स्ट्रांग है और दूसरों को बुली करते हैं। खैर, अब साकुरा के हाई स्कूल ज्वाइन करने का समय आ गया है, और साकुरा ज्वाइन करता है फुरीन हाई स्कूल। क्यों? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि फुरीन हाई स्कूल में आपके एकेडमिक्स से ज्यादा इस बात पे ध्यान दिया जाता है कि आप फिजिकली कितने स्ट्रांग हो। एक तरह से फुरीन में ऐसे बच्चे पढ़ते हैं जो कि सोसाइटी द्वारा नकारे गए होंगे, जो कि लड़ाई झगड़ा करते होंगे, रिफ्यूजीज टाइप होंगे, और साकुरा तो यहाँ एकदम आराम से फिट इन होगा। इनफैक्ट साकुरा चाहता था कि वो फुरीन में जाके एकदम टॉप पे पहुंच जाए, वहां का लीडर बन जाए। साकुरा ज्वाइनिंग से एक दिन पहले ही टाउन में पहुंच गया था, और वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ उसकी फुल ऑन लोगों से लड़ाई होगी, एंड देन सभी लोग उसे हेट करेंगे। मतलब यही तो उसका स्टाइल ऑफ लिविंग रहा है, एंड ही वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। अब मारपीट करने का तो उसको मौका मिल जाता है। कैसे? वेल, कुछ गुंडे लोग कोतोहा ताचिबाना नामक लड़की को छेड़ रहे थे, और ऐसे में साकुरा उन गुंडों की बजा देता है। उन गुंडों को बजा देता है, या की बजा देता है, क्या होता है सही टर्म। इससे इंप्रेस होकर ताचिबाना साकुरा को थैंक यू कहती है, और उसे खाना भी खिलाती है बिल्कुल फ्री। और इस तरह का गुड बिहेवियर और प्यार मिलना साकुरा के लिए थोड़ा सा अलग था। उसके साथ ऐसा कभी हुआ नहीं था, और इसलिए शायद साकुरा बहुत अजीब ही बिहेव कर रहा था। उसे पता ही नहीं था कि जब कोई इंसान सामने से काइंडनेस दिखाए तो कैसे रिएक्ट करना चाहिए। साकुरा ऑलरेडी फुरीन का स्कूल ड्रेस पहने हुए था, और वो कहता है कि मैं फुरीन में टॉप पे पहुंच जाऊंगा। लेकिन ताचिबाना उसे यहां बताती है कि जो तुम फुरीन हाई स्कूल के बारे में सोच रहे हो वैसा वो जगह बिल्कुल भी नहीं है। अब इस वक्त तो साकुरा समझ नहीं पाता कि ताचिबाना कहना क्या चाह रही है। मतलब फुरीन में तो सब लड़ाकू बच्चे ही होते हैं ना, तो वो जगह अलग कैसे है। बट जल्द ही साकुरा को सब समझ आने वाला था। तो कुछ ही देर बाद वो लोग वापस आ जाते हैं जिनकी धुनाई साकुरा किया था, लेकिन इस बार वो लोग अपनी पूरी गैंग लेके आए थे। अब साकुरा अकेला भी काफी अच्छा इन सब से लड़ता है। एक पॉइंट पे तो भारी पड़ रहा था अकेले पूरे गैंग पे, लेकिन पूरी गैंग आएगी तो फिर मिलके तो पीठ ही देंगे ना वो। तो हाँ, एक पॉइंट आ जाता है जब गैंग मेंबर्स साकुरा पे भारी पड़ने लगते हैं, और हमें लगता है कि मे बी अब साकुरा पिट जाए। लेकिन तभी फुरीन हाई स्कूल के 3-4 स्टूडेंट्स आते हैं जो कि इन गैंग मेंबर्स की बजा देते हैं। इसके बाद टाउन वाले जो थे वो फुरीन स्टूडेंट्स के लिए चीयर करने लगते हैं और उन्हें गिफ्ट वगैरह देने लगते हैं। लोग साकुरा की भी काफी तारीफ कर रहे थे, क्योंकि भैया वो भी लड़ा था गैंग मेंबर्स से, और देखा जाए तो वो भी फुरीन के हाई स्कूल वाली ड्रेस तो पहने हुए था ना। नाउ साकुरा वाज नॉट एट ऑल यूज्ड टू दिस, क्योंकि लड़ाई के बाद यूजुअली लोग उन लोगों को बहुत दुत्कारते हैं जो कि लड़ रहे हो, कि देखो कैसा एंटी सोशल एलिमेंट है, ये है वो है वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ के लोग उसे प्रेज कर रहे थे, उसे गिफ्ट दे रहे थे, उसे बैंडेज वगैरह लगा रहे थे। बहुत अनयूजुअल सा था ये ना। इस पॉइंट पे हम व्यूअर्स को क्लियरली पता चलता है कि आखिर इस टाउन में चल क्या रहा है। दरअसल कुछ सालों पहले तक इस टाउन में सिर्फ गैंग मेंबर्स भरे पड़े थे, और ऐसे में यहाँ की जो आम जनता थी ना, वो हमेशा सफर करती थी। ये गैंग मेंबर्स आते, उनके दुकान तोड़ देते, घर तोड़ देते, उनका सामान लूट लेते, मतलब कुछ भी कर देते। लेकिन फिर फुरीन हाई के स्टूडेंट्स जो थे वो स्टेप अप करते हैं, और वो लोग टाउन मेंबर्स को बचाना शुरू करते हैं इन गैंग मेंबर्स से।
मतलब फूरीन वाले लड़के तो हैं ही सब लड़ाकू, लेकिन वो लोग अपनी लड़ाकू एबिलिटीज का इस्तेमाल करके इन गैंग मेंबर्स को मारते थे और टाउन वालों की मदद करते थे नहीं करते हैं, मतलब दिस इज हाउ दे आर ऑपरेटिंग हियर। तभी तो टाउन के जो ये लोग हैं वो फूरीन के इन स्टूडेंट्स को चाहते हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, उन्हें फ्री में गिफ्ट देते हैं, क्योंकि इन टर्न फूरीन के जो लड़के हैं वो लोग टाउन वालों को गैंग मेंबर्स से बचाते हैं। फूरीन वाले टाउन के एंड पे एक साइन भी लगवा दिए थे विच सेज कि यहाँ आने के बाद जो भी किसी को डर पहुंचाएगा, जो भी यहाँ तोड़फोड़ करेगा, जिनके दिलों में ईविल होगा, उन सब को हम पर्ज कर देंगे, मतलब खूब पेलेंगे। ये टाउन वाले लोग इन फूरीन स्टूडेंट्स को बो फूरीन नाम दे दिए थे और वी कैन से द विंड ब्रेकर, और अपना साकुरा भी अब बो फूरीन या फिर द विंड ब्रेकर का हिस्सा बन चुका है। तो इसके बाद रेगुलर एनिमे की तरह यहाँ साकुरा का एक साइड किक इंट्रोड्यूस होगा, जो कि ऑफ कोर्स फूरीन हाई स्कूल का ही स्टूडेंट है, लेकिन वो लड़ने में उतना अच्छा नहीं है। इस बंदे का नाम है आकिहिको निरई और ये अपने डायरी में सभी बड़े बड़े फाइटर्स की जो है ना प्रॉपर्टीज, एबिलिटीज, ये सब नोट डाउन करते रहता है कि उन्हें क्या पसंद है, वो कैसे लड़ते हैं, वगैरह वगैरह। देन फर्स्ट ईयर में साकुरा का एक राइवल भी बन गया है जो कि फूरीन हाई स्कूल का ही है और उसका नाम है क्योतारो सुगिहिश्टा। अब राइवल इसलिए बन गया क्योंकि डे वन ही साकुरा अपने क्लास में पहुंचता है और कुछ ऐसा कह देता है, मैं यहाँ टॉप पे पहुंचने के लिए आया हूं, मैं सबको पीछे कर दूंगा। और ये बात सुगिहिश्टा को अच्छी नहीं लगती क्योंकि यहाँ जो एक्चुअली टॉप में है फूरीन स्कूल में, सुगिहिश्टा उसका काइंड ऑफ भक्त है। तो हाँ, हो जाती है लड़ाई। वैसे फूरीन हाई स्कूल के जो टॉप पे है उसका पूरा नाम है हाजिमे उमेमिया और यहाँ नाम थोड़े अजीब अजीब है, लाइक सुगिहिश्टा का प्रोनाउंसिएशन एक्चुअली क्या है मुझे नहीं पता। हाँ, स्पेलिंग है SUGISHITA। तो क्या होगा प्रोनाउंसिएशन कमेंट्स में बताना कोई। वैसे कमेंट्स में तो लिख सकते हो, बोल थोड़ी सकते हैं। वैसे उमेमिया जो है वो थर्ड ईयर का स्टूडेंट है और इस स्कूल के अंदर प्रॉपर एक स्ट्रक्चर है। जैसे उमेमिया के अंदर 4 और लोग हैं जिन्हें आप किंग्स कह सकते हैं और हर एक किंग के अंदर 3 ग्रेड्स हैं और उनके अंदर बच्चे भरे हुए हैं, मतलब समझ रहे हो, एक प्रॉपर ग्रुपिज्म बना हुआ है। और इन सब का काम होता है पेट्रोलिंग करना टाउन को और देखना कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है तो बस शुरू हो जाओ। बस मेरे को ये पता नहीं चल रहा कि ये लोग पढ़ाई लिखाई करते भी हैं कि नहीं। मतलब कहा गया था एकेडमिक्स में वीक है, लेकिन यहाँ एकेडमिक्स तो दिख ही नहीं रहा। अब अगर आप सोच रहे हो कि इस एनिमे के अंदर इतना ही है, जहां स्टूडेंट्स हैं वो लोग गैंगस्टर से लड़ते हैं अपने नेबरहुड में, तो यू आर रॉन्ग। क्यों? क्योंकि फूरीन वालों का अपना एक एरिया है जिसके अंदर उनकी चलती है। एरिया के बाहर डिफरेंट एरियाज है जहां उनकी नहीं चलती। अब बाहर वाला जो एरिया होता है उसको कोई और स्कूल या ग्रुप रूल करती है और यहां हमें एक ग्रुप के बारे में बताया गया है जिसका नाम है सिस्टोरन। अगेन प्रोनाउंसिएशन नहीं पता, लेकिन स्पेलिंग है SHISHITOREN, तो मैनेज कर लेना। अब ये जो सिस्टोरन ग्रुप है वो काफी ज्यादा वायलेंट है और ये लोग फूरीन वाले के डायरेक्ट राइवल हैं। तो हाँ, एनिमे में साकुरा का ना सिर्फ अपना पर्सनल एम है कि वो टॉप पे रीच करना चाहता है, मतलब जहां अभी फिलहाल उमेमिया है, बल्कि यहाँ गैंग वॉर वाली सिचुएशन भी है मित्रों। इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी कि आगे कहानी कैसे कैसे टर्न्स लेती है। वैसे मैंने 9 एपिसोड्स देख रखे हैं तो मुझे काफी कुछ पता है कि आगे क्या होगा। वैसे अब तक मैंने मांगा नहीं पढ़ा है, लेकिन पढ़ूंगा इसके मांगा को और इस पे ढेर सारी वीडियोस लेके आऊंगा मैं आप लोगों के लिए। लेकिन ये सब ख्वाब तभी पूरे होंगे जब आप लोग मेरे ख्वाब पूरे करोगे। और मेरे ख्वाब क्या है? बस 20 के लाइक्स दे दो इस वीडियो पे, तभी तो पता चलेगा कि आप लोग इंटरेस्टेड हो इस तरह की वीडियोस में। एटलीस्ट विंड ब्रेकर एनिमे में इंटरेस्टेड हो, डील साइन करते हैं। आप 20 के लाइक्स करो और मैं आपको भर भर के विंड ब्रेकर पे वीडियोस दूंगा, ठीक है? साइन करो ये डील। बस आज की स्टार्टर पैक वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिए और हमें इंस्टाग्राम पे, डिस्कॉर्ड पे, ट्विटर पे, हर जगह फॉलो कर लो। ट्विटर पे नहीं भी करोगे तो चलेगा, वहां सिर्फ कलेश होता रहता है, लेकिन इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड पे कर लो। I'll see you guys in the next one. Peace out.